1857 की क्रांति के समर के बाद सारा देश अंग्रेजी हुकूमत से दो दो हाथ करने के लिए तैयार था, पर दशकों बीत जाने के बाद भी भारत माता स्वतंत्र नहीं हो पाई और ये पीड़ा देश के नौजवानों को सता रही थी। दिल्ली से लेकर देश की गलियों गलियों तक आज़ादी के तराने सुनाए जा रहे थे और इन तरानों से प्रभावित होकर नौजवानों का समूह फिरंगियों की नाक में दम किए हुए था। इस समूह में बड़ा नाम था श्री हरप्रसाद गुप्ता का। 1901 में श्री घासीराम जी गुप्ता के घर में जन्मे श्री हरप्रसाद जी लोगों की पीड़ा से खासे दुखी थे और वे लोगों को कष्टों से मुक्त कराने की योजना बना रहे थे। प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के बाद ही उन्होंने साथियों की टोली बनाई। सुबह से प्रभात फेरी निकालकर खुद बिगुल बजाकर लोगों को जगाने का काम करने के कारण उन्हें लोगों ने कप्तान साहब की उपाधि से अलंकृत किया। 1928 से शुरू हुआ ये सिलसिला अनवरत चलता रहा और वर्ष 1929 में वे अंग्रेजी हुकूमत के हत्थे चढ़ गए। इस वीर सेनानी को 6 माह की सजा सुनाई गई। जेल से आने के बाद अंग्रेजी हुकूमत ने 2 वर्ष तक उनकी निगरानी की और हर रोज रात में 2 बार आकर अंग्रेजी पुलिस उनके घर की जांच पड़ताल किया करती थी। 1931 में दमोह के टाउन हॉल पर तिरंगा झंडा फहराने वालों में कप्तान साहब सबसे आगे थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी उनके आदर्श थे। वे त्रिपुरी कांग्रेस के सदस्य, 1939 में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के मेंबर और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य भी रहे हैं। आज़ादी के बाद कप्तान साहब को शासन ने ताम्रपत्र देने का आग्रह किया और उन्होंने मना कर दिया। वे अक्सर कहा करते थे कि हमने अपने जीवन काल में किसी लोभ या लालच के कारण जेल यात्राएं नहीं की है, बल्कि देश की आज़ादी के लिए यातनाएं सही हैं। दिसंबर 1961 में कप्तान साहब पंच तत्वों में विलीन हो गए, पर आज़ादी के इस कप्तान को सदियों तक सलामी दी जाएगी। कप्तान साहब को हमारा शत शत नमन।